जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 4। चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें एमसीक्यूज़ का है, वो आपने बुक के एंड पर इसके आंसर्स दिए गए हुए हैं, आपने वहां से देख लेने हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बहुत ही आसान होने वाली है ये एक्सरसाइज, आपने वीडियो को मिस नहीं करना, ठीक है। आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 4x⁻³ प्लस 18x⁻² माइनस 12x। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के 2 से 3 मेथड होते हैं, ठीक है। इनकी टाइप्स होती हैं फैक्टराइज करने की, जिनमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है इन सब में से आप कॉमन निकालें, ठीक है। अगर कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकाल के बाकी जो रकम बचती है तो ये आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म होती है। और दूसरा मेथड क्या होता है, आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लें, लास्ट का स्क्वायर लें। अगर वो स्क्वायर बनता है फर्स्ट का भी और लास्ट का भी, तो फिर आप a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, इन सब में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इन सब के अंदर डिजिट देखेंगे कौन सा हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 को निकालें, 4 और 12 इन दोनों में तो 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन 18 4 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। फिर हम क्या करेंगे, इन सब में से 2 कॉमन लेंगे जो सब के अंदर मौजूद है। अब 2 सब को डिवाइड करवा सकता है, एक हम 2 डिजिट इन सब में से हम 2 निकाल लेंगे, और इधर x⁻³ x⁻² x, तो सबसे छोटी रकम जो सब के अंदर मौजूद हो। ऐसी बड़ी रकम नहीं निकाली जाती जो सब के अंदर मौजूद ना हो। जैसे x⁻³ इधर तो है लेकिन इन दोनों में मौजूद नहीं है। x⁻² x⁻³ के अंदर भी होता है, x⁻² इधर भी है लेकिन इधर नहीं है। तो x एक वैध वेरिएबल है जो सब के अंदर मौजूद है, मतलब x इधर भी है, x⁻² में भी होता है और x⁻³ में भी होता है। तो सब में ये कैसे मौजूद होता है x⁻³ को, क्योंकि हम x×x लिख सकते हैं, और इसी तरह x⁻² को x×x, और x को तो वैसे ही x लिख सकते हैं। तो x सब के अंदर मौजूद है, इसलिए हम x को कॉमन लेंगे। 2x हम कॉमन निकाल लेंगे, जब 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x⁻³ को x के ऊपर डिवाइड करेंगे x⁻² आएगा। आगे प्लस का प्लस है, 2 9 द 18 होगा, और उसके बाद x², एक x चला गया, बाकी एक x बच जाएगा, और माइनस का माइनस, 12 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, x बार निकाल लेंगे। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻³ प्लस 64 y⁻3। यहाँ पर क्यूब फॉर्म में दिया गया, तो आपने क्यूब फॉर्म में बना लेना है इसको a⁻3 प्लस b⁻3 फॉर्म में, ठीक है। इस तरह आपने बना लेना है। तो आपको आइडेंटिटी भी इसका पता होना चाहिए, ये किसके इक्वल होता है, a⁻3 प्लस b⁻3। अगर यहाँ जमा हो तो आपने यहाँ जमा लगाना है, a+b, और उसके बाद a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। अगर इधर जमा होगा तो अगली रकम में दरमियान वाली रकम के साथ माइनस आता है। अगर इधर माइनस होता तो इधर माइनस लगाते और इधर हम जमा लगा देते। ये दोबारा समझ लें, अगर यहाँ जमा हो तो पहले जमा और दरमियान वाली रकम के साथ माइनस लगाया जाता है। अब इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो इस फॉर्म के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x⁻³ को हम लिख सकते हैं x³ प्लस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 64 क्यूब फॉर्म में अगर इसे लिखें तो 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 64 के इक्वल होता है। 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो 64 को हम अगर क्यूब फॉर्म में लिखें तो 4, और y³ को हम y लिख सकते हैं, तो 4y होल क्यूब हमने इसे लिख दिया। अब ये आ गया a⁻³ प्लस b⁻3 फॉर्म में। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b² की फॉर्म में, ठीक है। अब जहाँ पर a होगा वहाँ x पुट करते जाएँ, जहाँ b होगा वहाँ 4y पुट करते जाएँ। ये a प्लस b की फॉर्म में a की जगह हमने x पुट किया, b की जगह हमने 4y पुट कर दिया। आगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगा देनी है, a का स्क्वायर, a की रकम x होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, a की जगह x, b की जगह 4y पुट कर दिया, प्लस b की जगह 4y होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। x प्लस 4y इंटू x² माइनस 4xy प्लस 4 4 द 16y² आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है x⁻³ y⁻3 माइनस 8। इसे भी आपने क्यूब फॉर्म में लिखना है, दरमियान में माइनस की अलामत है तो आपने यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगा देना है। a⁻3 माइनस b⁻3 किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a² जमा ab जमा b²। अब a की जगह आपने पहले इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखें, क्यूब फॉर्म में, तो इसे हम लिखेंगे xy होल क्यूब माइनस 8 को लिखेंगे 2 होल क्यूब। ये आ गया a⁻³ माइनस b⁻3 फॉर्म में आ गया।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जगह आप एक्स पुट करते जाएं, एक्स वाई पुट करते जाएं और बी की जगह 2 पुट करते जाएं। ए माइनस बी, ए की जगह एक्स वाई, माइनस का माइनस, बी की जगह हमने 2 पुट कर दिया। ये इस फॉर्म में दिया गया है, ये देख लें। ए की पावर 3 इसे हम एक्स वाई होल क्यूब लिखा, माइनस का माइनस, बी पावर 3 को 2 होल क्यूब लिखा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपने। एक्स की जगह, ए की जगह एक्स वाई पुट किया, माइनस का माइनस, बी की जगह 2 पुट किया, और ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह एक्स वाई, बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिया। एक्स वाई माइनस 2 इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल क्यूब है तो इसलिए एक्स का भी स्क्वायर बनेगा और वाई का भी स्क्वायर बनेगा। तो आपने क्या करना है, आगे ए बी दिया गया प्लस ए बी, ए की जगह एक्स वाई पुट करें, बी की जगह 2 पुट करें, प्लस 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 2, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 टू द 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 60। तो माइनस सब के अंदर कॉमन ले लें, माइनस का 1 हमने कॉमन लिया, एक्स पावर 3, ये माइनस का था प्लस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, एक्स पावर 2 प्लस 23 एक्स प्लस 60। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 60 एक्स स्क्वायर। तो आपने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 एक्स स्क्वायर बने, और जिनको ऐड करें तो 23 एक्स आए। तो 20 और 3 का बनता है, ठीक है, 20 और 3 23 बनता है, 20 ज़रब 3 60 बनता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, 23 की जगह पर आपने 20 एक्स और 3 एक्स पुट करना है। तो माइनस का माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 23 की जगह हमने 20 एक्स जमा 3 एक्स पुट किया, प्लस 60 का 60, -1, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है, फिर इन दोनों में से कॉमन एक्स बाहर निकालेंगे तो एक्स प्लस 20 बनेगा, और इन दोनों में से प्लस का 3 निकालेंगे तो एक्स प्लस 20 बनेगा। अब इन दोनों को जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख देंगे, -1 का -1 एक्स प्लस 3, और इन दोनों की जगह एक रकम लिख देंगे एक्स प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 टू द 6x स्क्वायर बनेगा। अब आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर बने, और जिनको ऐड करें तो 7x है। x 6x और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर बनता है, इनको ऐड करें 6x प्लस x 7x बनता है। तो आपने क्या करना है, 7x की जगह पर आपने ये दो पेयर पुट करने हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो बाकी 2 आएगा, और x स्क्वायर में से x निकल गया, बाकी x प्लस टोटल रकम निकल गई। जब पूरी रकम बाहर निकल जाए तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्यों 1 लिखते हैं, क्योंकि अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली रकम बननी चाहिए। 2x के साथ x करेंगे 2x स्क्वायर, x 1 के साथ होगा तो x आएगा, इसलिए जब पूरी रकम निकल जाए तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 इंटू 3 टू द 6, और x का x आ गया, प्लस 3 1 द 3 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे x प्लस 3, और इन दोनों की जगह एक रकम लिखेंगे 2x प्लस 1, और इनको मिलाकर लिखा x प्लस 3 आ गया। 6 पार्ट है हमारे पास, x पावर 4 प्लस 64। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, x पावर 4 प्लस 64। तो इसे a और इसे b आपने लेट करना है, ठीक है, a का स्क्वायर और उसके बाद ये बन गया आपके पास b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो a की 2 b की 2, आपके पास 2 a b नहीं है, आपने बनाना है, ठीक है। 2 a की वैल्यू अंदर वाली उठानी है x का स्क्वायर, और b की वैल्यू भी अंदर वाली 8 उठाना है। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, 8 टू द 16x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 16x स्क्वायर को ऐड भी करेंगे, ये आपने रफ अमल के ऊपर काम करना है। x पावर 4 मैं अब लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 8 टू द 16x स्क्वायर ऐड भी करना है, और आपने 16x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है।
ताकि इन दोनों को अगर हम कट भी करें तो हमारे पास वही आंसर आएगा, हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर फार्मूला क्लोज करें, ठीक है। अब 2ab आ गया, ये आपके पास 2ab है, तो इसको बीच में लिखें x² प्लस 16x² प्लस 64 माइनस 16x², इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो इधर फार्मूला बनाए a की 2 और ये बनेगा b की 2, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 8। तो ये देखें दोबारा मल्टीप्लाई करें, यही रकम बन रही है 8 टू द 16x², और इसे एज इट लिख दें 16x²। और इसे अगर क्लोज करें, क्योंकि ये इस फॉर्म में है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो ये 16x² का 16, अब इसे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, a की वैल्यू x² और b की वैल्यू हमारे पास 8 होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में लिखें तो ये बन जाएगा 4x होल स्क्वायर। ये दोबारा अगर हम यहाँ पर देखें तो a पावर 2 माइनस b पावर 2 की फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी एंड 2a माइनस बी, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये बनेगा x पावर 2 प्लस 8 प्लस 4x, और फिर लिखना है आपने x पावर 2 प्लस 8 माइनस 4x। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस 9। इस क्वेश्चन को भी हमने एज इट ऐसे ही करना है, x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस 9। तो यहाँ पर आपने a की वैल्यू ढूंढनी है और यहाँ पर b की वैल्यू भी आपने ढूंढनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास ये है a का स्क्वायर, x पावर 4 को x पावर 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, हमारे पास 2ab नहीं है, तो 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू अंदर वाली उठा लें और b की वैल्यू ये अंदर वाली उठा लें, ठीक है, 2ab बन रही। अब आपको 2ab का पता चल जाएगा कौन सी रकम हमने जमा और कौन सी नफ़ी करनी है। 3 टू द 6x² बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है 6x² हमने ऐड भी करना है और 6x² हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब दोबारा लिखते हैं इस क्वेश्चन को, x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस 9 प्लस 6x² को ऐड भी करें और 6x² को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, रकमों को तरतीब देनी है। x पावर 4 प्लस 6x² को अंदर ले आएँ, प्लस 9 लिखें, बाद में इसको लिख दें प्लस 2x² माइनस 6x², ठीक है। अब फार्मूला को फार्मूला फॉर्म के अंदर ले आएँ, a की 2 और b की 2 बना लें, 9 को b की 2 बनेगा, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 3, ठीक है। और इनको अगर सॉल्व करें तो माइनस 6x² और प्लस 2x², ये माइनस 4x² बनेगा, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दें आप, यहाँ पर ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 3, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 4x²। अब दोबारा इसको फार्मूला फॉर्म में लेके जाएं, ये बनेगा 2x होल पावर 2, ये बन गया a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में, a जमा b, a माइनस b की फॉर्म में आ गया। एक दफ़ा जमा में लिखें, एक दफ़ा नफ़ी में, x की 3 जमा 2x और उसके बाद x की 3 माइनस 2x, ये आपका आंसर बनेगा जो हमने लास्ट पे मालूम करना था। तो यहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने सॉल्व किया है इसको, इसे दोबारा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही उसके ऊपर करवा चुका हूँ। x प्लस 3, x प्लस 4 और उसके बाद x प्लस 5, x प्लस 6 माइनस 360। अब यहाँ पर आपने इनको तरतीब देनी है इस तरह से कि हम किस रकम को किसके साथ लिखें, कौन सी टर्म को किसके साथ लिखें। आपने देखना इनमें से है कि क्योंकि हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जैसी रकम बनेगी, उसकी जगह y पुट करेंगे, y आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद दोबारा y की वैल्यू पुट करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आगे हम लेट करते हैं तो इसको तरतीब देनी होती है। हम कैसे a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी की फॉर्म में,
तो ए बी कौन सी दो रकमें एक जैसी हैं? अगर हम 3 और 6 को मिलाएं तो 9 बनता है। ये ए की, ये बी की, 3 और 6 9। और इसी तरह 4 5 भी 9 बनता है। तो इनको तीन वाली रकम को x+6 के साथ लिखेंगे, x+4 को x+5 के साथ। तो इस तरह ये 9 9 बनता है। तो आगे हम फिर इसे सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करना कैसे है। बाई रीअरेंजिंग द टर्म्स, अब हमने इन टर्म्स को रीअरेंज किया। x+3 को x+6 के साथ लिखा और x+4 को हमने x+5 के साथ लिखा, -360। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स को, फिर इन दोनों टर्म्स को। कैसे करेंगे? x को पहले आपने x+6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 को x+6 के साथ, x इंटू x+6 +3 इंटू x+6। इसी तरह आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलहदा कर लेना है इन दोनों को। x को x+5 के साथ, फिर 4 को x+5 के साथ, -360 का 360 आएगा। x² बन जाएगा +6x +3x +18 और x² +5x +4x +20 -360। ऐड करें x² +9x +18, x² +9x +20 -360। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो x² +9x, x² +9x, इसलिए हमने इनको रीअरेंज किया था ताकि इस तरह हमारे पास एक जैसी रकम बन सके। अब हमारे पास आ चुका है x² +9x x² +9x, इधर भी है और उधर भी है। तो हम इसे लेट करेंगे y के इक्वल ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो y के इक्वल लेट करेंगे, यहाँ पर भी y पुट करेंगे, इधर भी y पुट करेंगे। तो ये टर्म क्या बनेगी? हमारे पास y +18 बनेगी और ये टोटल y +20 बनेगी, -360 का 360। फिर y को आपने y +20 के साथ, +18 को आपने y +20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -360। तो ये बनेगा y² +20y +18y +18 × 20 360 -360 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? y² +38, क्योंकि 360 के साथ 360 कैंसिल हो जाएगा, y² +38 और इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y +38 आ जाएगा। ठीक है, अब y की जगह वैल्यू पुट करें। y किसके इक्वल हमने लेट किया था? x² +9x के इक्वल लिखा था। अब आपने y की जगह x², इसकी जगह हमने लिखा x² +9x और उसके बाद ब्रैकेट, फिर इस y की जगह हमने x² +9x लिखा और +38 का जैसे 38 था एज इट लिख दिया। तो यही हमारा आंसर होगा। पीछे हमने रीअरेंज किया था ताकि एक जैसी रकमें बना सकें। इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही रकमें बनी हुई हैं, x² +6x, x² +6x। जस्ट आपने लेट करना है इसको, x² +6x को y के इक्वल, इधर भी y पुट करें, इधर भी y, तो ये बनेगा y +3 और ये y -9 +36 का 36। इन y को पहले y -9 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को y -9 के साथ, y इंटू y -9 +3 इंटू y -9 +36। अब ये बनेगा y² -9y +3y -27 +36। तो ये बनेगा y², इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें y वाली टर्म्स को, y² की कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट आएगा। तो -9y +3y -6y और 36 में से 27 कट करें +9 आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इधर कॉमन तो हम ले नहीं सकते कोई रकम इन तीनों में से। पहली रकम का स्क्वायर बनाए, लास्ट का भी स्क्वायर बनाए, y का होल स्क्वायर और 9 को हम लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर। ये बन गया a की 2 और ये बन गया b की 2। दरमियान में माइनस है तो -2ab बना दें, -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3। अगर मल्टीप्लाई करें तो बीच की रकम देखें बन रही है 3 × 6 y बन रहा है। तो अगर इनको क्लोज करके लिखें y -3 होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको a - b की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है a² - 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a - b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3 होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ y जिसके इक्वल हमने पुट किया था, लेट किया था, y किसके इक्वल था? x² +6x। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, x² +6x -3 एज इट लिखा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने यहाँ डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन हमारे पास 1 है 4x⁻³ + 12x² और दूसरा है हमारे पास x² + 16x। तो यहाँ पर हमने इसे करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करना है हमने इसको, ये हमारे पास टर्म दी गई है 4x² + 12
एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक 4 निकाल सकते हैं, दूसरा एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो हमने 4x स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा, 4 बाहर चला गया, x पावर 3 में से x पावर 2 बाहर चला गया, बाकी x बचेगा, प्लस का प्लस, 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो 3 आएगा, और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर एंड 2x प्लस 3। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, और x स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, x स्क्वायर को लिखा x मल्टीप्लाई x, और इन 2x प्लस 3 एज इट लिख दिया, 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8x ले सकते हैं, 8 निकाल लिया और x भी बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचेगा इस रकम में से, देखें 8 निकल गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस का प्लस, 16 को 8 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आएगा, x बाहर चला गया, तो 8x इंटू 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम लिखें तो 8 आता है, और x का x आ गया, x प्लस 2 एज इट लिख दिया। अब HCF भी मालूम करना है, LCM भी। HCF के अंदर जस्ट कॉमन लिया जाता है, कॉमन ये मैंने मिलाकर लिख दिया है, ये 2 है और उसके बाद x है, 2 मल्टीप्लाई x, 2 टू द 4x बन जाएगा HCF। आगे LCM के अंदर कॉमन भी लिया जाता है, अनकॉमन भी लिया जाता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। कॉमन तो हमारे पास 4x है, अनकॉमन में कौन सी रकम, एक 2 बच रहा है, x बच रहा है, x प्लस 3 x प्लस 2, क्या क्या है 2x x प्लस 3 x प्लस 2, तो ये सारी रकमें लिख देनी है, 2x x प्लस 3 x प्लस 2 लिखा, फिर आपने क्या करना है 4x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 4 टू द 8 x के साथ होगा x स्क्वायर बन जाएगा, और इधर x प्लस 3 और x प्लस 2 आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 4x, इन सब में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, x पावर 3 में से x बाहर चला गया, x पावर 2 बचेगा, प्लस का प्लस, 3 का 3 आ गया, x स्क्वायर में से x चला गया, बाकी x आ जाएगा, माइनस x बाहर चला गया, बाकी 4 बचेगा। अब इधर मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाएंगे, -4 को x स्क्वायर के साथ -4x स्क्वायर, दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4x स्क्वायर बने, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आए, प्लस का 4x माइनस हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि 4 में से हम x का कट करें तो 3x आता है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4x स्क्वायर बनता है। तो हमने क्या करना है, 3x की जगह पर 4x माइनस x पुट कर देना है, x बार वैसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, x का x आ गया, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन x बाहर निकालेंगे, बाकी x बचेगा, प्लस x बाहर चला गया, बाकी 4 बच जाएगा, इन दोनों में से कुछ नहीं निकाल सकते, जिसमें से कुछ नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं, जस्ट माइनस निकाल लेंगे और दूसरा 1 निकालेंगे, बाकी x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, इनको आपने मिलाकर लिख देना, इन दोनों को x का x आएगा, इन दोनों को मिलाकर लिखें x माइनस 1, इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिखें x प्लस 4, और दूसरा अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की। तो ये कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की, तो आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर बनेगा, दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बने, जिनको ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 4x है। अब आपने क्या करना है, को दो पेयर कौन से हैं, 3 और 1 का है, 3 और 1, 3 1 दा 3 होता है, और 3 1 ऐड करें तो 4 भी बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि हम इनके साथ साइन कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें बीच में चाहिए माइनस का 4x, तो माइनस के 4 को लाने के लिए हमें दोनों के साथ माइनस की अलामत, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 बनता है। आपने जस्ट क्या करना है, -4x की जगह पर ये दोनों टर्म पुट करनी है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, x इंटू बाकी x बचेगा, माइनस x बाहर चला गया, बाकी 3 बच जाएगा, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो माइनस का 1 निकालेंगे, बाकी x माइनस 3 आ जाएगा, इन दोनों को मिलाकर लिख दें x माइनस 1, इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिखें x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो HCF अगर हम बात करें HCF की, तो दोनों के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर अगर हम देखें x माइनस 1 इधर भी मौजूद है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, इधर x माइनस 1, और दूसरे की जो हमने फैक्टराइजेशन की यहाँ x माइनस 1 पहले से मौजूद है, तो इन दोनों में कॉमन x माइनस 1 है, तो HCF भी हमारा x माइनस 1 होगा। LCM कैसे मालूम करते हैं, कॉमन और अनकॉमन, कॉमन तो x माइनस 1 था, अनकॉमन के अंदर बाकी जो टर्म्स बचती हैं x माइनस 1 के अलावा वो सारी लिखनी है, x बचता है और x प्लस 4, x प्लस 4, और इसमें से x माइनस 3 बचता है, तो वो हम लिख देंगे।
x+4 x-3, बाकी जो टर्म है वो लिख दी हैं। तो यहाँ पर इनको जस्ट मल्टीप्लाई या तरतीब में लिख दें, x पहले लिखेंगे x-1, फिर x-3, फिर x-4, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। और थर्ड पार्ट है x² + 8x + 16 और x² - 16। यहाँ पर क्या करना है, हमने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं x² + 8x + 16 की। तो यहाँ पर पहली टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, लास्ट का भी बन रहा है, मतलब ये हमारे पास इस फॉर्म में बन सकता है 2ab + b²। जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर इसे क्लोज कर देंगे a + b² की फॉर्म में। पहले हम बनाते हैं a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, +2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई करें, देखें वही रकम बन रही है, x का स्क्वायर 4 to the 8x और 4 for the 16। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है, a का स्क्वायर + 2ab + b²। तो हम इसे क्लोज करके लिख सकते हैं a + b² की फॉर्म में, a + b²। तो यहाँ पर x + 4² आ गया है, तो दोनों को मिलाकर लिख दें। हम इसे खोल कर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल भी होता है, a + b × a + b की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया x + 4 × x + 4। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, ये याद रखना है, हम ये किसके इक्वल निकला है, x + 4 और x + 4, क्योंकि आगे HCF लेंगे तो कॉमन निकालना है। नेक्स्ट टर्म x² - 16 का हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये यहाँ पर फार्मूला कौन सा, a² - b²। तो यहाँ पर एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा माइनस के अंदर आपने इसको लिखना है। तो ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बना है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा जमा में लिखें, एक दफ़ा नफ़ी में, x + 4 x - 4। पीछे हमने पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन की थी, वहाँ दोनों x + 4 x + 4 थे, ऐसे है ना, और इधर x + 4 है, x - 4 है। तो कॉमन इनमें क्या होगा, x + 4 उधर भी था, x + 4 इधर भी है, वहाँ दोनों x + 4 थे, इसलिए यहाँ पर ये कॉमन नहीं लेंगे, जस्ट x + 4 ही आएगा। एक वहाँ से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तो x + 4 HCF आएगा। एलसीएम के अंदर क्या है, कॉमन x + 4, और अनकॉमन के अंदर उधर से एक x + 4 बचा हुआ है, इधर से x - 4 बचा हुआ है। x + 4 और x - 4 हमने लिख दिया। तो इनको, ये दोनों x + 4 x + 4 हैं, तो हम x + 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे x - 4 एज इट हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट x⁻³ - 9x और दूसरा है x⁻² - x - 6। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। x⁻³ - 9x ना तो स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो दूसरा एक यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए आप कॉमन निकाल लें, तो x कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, बाकी बनेगा x² - 9। तो इसे हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b और दूसरा a - b की फॉर्म में। तो यहाँ पर a का स्क्वायर - b 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ गया a² - b² की फॉर्म में, एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा नफ़ी में लिखें। x का x आएगा, a + b, a नफ़ी b, a की वैल्यू x + 3 x - 3। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बनी, x + 3 x - 3, और इसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन x² - x - 6। लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने 6x² बना। दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² बने, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मैंने इसका x आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा है, 3 और 2 का पेयर है। 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 6x² बनता है, 3 में से 2 कट करें तो x भी बनता है। अब यहाँ पर बात है साइन लगाने की, कि साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि हमें बीच में माइनस का x चाहिए, मतलब बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दें, छोटी के साथ प्लस लगा दें। 3 के साथ माइनस लगाया और 2 के साथ हमने प्लस लगाया, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का x भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस 6x² भी बन रहा है। तो आपने क्या करना है, माइनस x की जगह जस्ट ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं। x² एज इट लिखा, -x की जगह -3x 2x लिखना है। -3x + 2x - 6 का 6, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से हम x निकाल सकते हैं, बाकी x - 3 आएगा। इन दोनों में से 2 निकाल सकते हैं तो x - 3 आएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख दें x + 2, और इसकी जगह एक रकम लिख दें x - 3। तो आपके पास HCF क्या आएगा, ये दोनों रकमें इधर मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉमन क्या है, x + 3 इधर नहीं है, x भी नहीं है, x - 3 इधर भी है, इधर भी है, तो आपका HCF होगा x - 3। और उसके बाद LCM के लिए आपको बाकी दूसरी रकमें x + 3 भी है, x + 2 भी है, x भी है, ये सारी रकमें लिख देंगे, ठीक है।
तो आपके पास HCF तो x-3 आ गया, LCM क्या होगा, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, कॉमन वही HCF वाला लिखेंगे x-3, बाकी जो रकमें x+3 x+2 और x बचती थी वो लिख दी। अब यहाँ पर a-b a+b की फॉर्म में है, तो हमें पता है a-b इंटू a+b किसके इक्वल होता है, a² - b² की फॉर्म में। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ ये सारी टर्म लिखती हैं x+2 इंटू x। तो इसे हम लिख सकते हैं x² - 9 और यहाँ x+2 इंटू x। तो आपने इसे तरतीब के साथ लिखना है x इंटू x+2 और x² - 9, तो यही आपका आंसर होगा। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फाइंड स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशंस। हमने फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड के ज़रिए आपने इसी एक पोलिनोमियल की स्क्वायर रूट मालूम करनी है। पहले हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, पहली रकम का स्क्वायर बनता है, लास्ट का भी बनता है, a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हमने इसको किया है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 16x4 + 8x⁻2 + 1। तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, इसको लिख लेना है ऐसे +8x² + 1, ठीक है। पहली टर्म का स्क्वायर बनाएं, पहली टर्म का स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 4x⁻2 होल स्क्वायर, ये बन गया a की 2, और लास्ट टर्म b की, ये b की 2 बन गया, +2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू बीच वाली उठा लें और इधर से b की वैल्यू बीच वाली उठा लें, ठीक है, अंदर वाली। तो ये बन गया, अगर मल्टीप्लाई करें देखें दोबारा रकम वही बन रही है 2 4 द 8x², ये खुद ब खुद बना। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बना के देख लिया करें और +2 फार्मूले वाला लगा के a की वैल्यू ये वाली और b की वैल्यू ये वाली उठा के इनको मल्टीप्लाई किया करें, क्या अंदर वाली रकम बनती है। तो अगर बन जाए तो हमारा ठीक है, मतलब 2 4 द 8 1 द 8x² बनता है तो ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a⁻2 + 2ab + b⁻2 की फॉर्म में। ये किसके इक्वल होता है, a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो इसे लिखें आप a 4x का स्क्वायर, सॉरी इस तरह नहीं लिखना, आपने इसे a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू 4x⁻2 + b की वैल्यू 2, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो आपने अब इसकी स्क्वायर रूट लेनी है दोनों तरफ, 16x⁻4 + 8x² + 1 = 4x² + 1 होल स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 4x² + 1। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। यहाँ पर इसको देख लें, रिटर्न इसे नीट एंड क्लीन लिखने के लिए यहाँ पर हमने a का स्क्वायर b का स्क्वायर बनाया, फिर 2ab बनाया, तो इसे क्लोज करके लिखा a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये वाली रकम लिखी मुकम्मल 16x² + 8x² + 1, 16x⁴ + 8x² + 1, इधर भी अंडर रूट ली, इधर भी अंडर रूट ली, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसल, ±4x² + 1। तो ये आपका आंसर निकला फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो डिवीजन मेथड में आपने क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको डिवीजन मेथड का भी बता देता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं 16x⁴ + 8x⁻2 + 1। तो डिवीजन मेथड के अंदर आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर वाले टेबल पढ़ने हैं। स्क्वायर वाले कैसे, जैसे 1 1 द 1 होता है, 2 2 द 4 होता है, 3 3 द 9। तो ये आपने इस तरह का टेबल पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना 2 3 द 6, या आप इसे मिसाल के तौर पर 6 4 द 24, इस तरह के कोई टेबल आपने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, स्क्वायर वाले पढ़ने हैं। तो 16 कब बनता है, 4 4 द 16 बनता है, ठीक है। तो x² कैसे बनता है, तो इसके साथ भी x² लगाएं, इसके साथ भी x² लगाएं, x⁴ बन जाएगा 16x⁴। तो इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना होता है, 4x² इधर लिखें, 4x² आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16x⁴। माइनस करना है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 ऊपर से ये दोनों रकमें नीचे उतारें, x² और इधर आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना होता है, 4x² के अंदर 4x² ऐड करना होता है ऊपर वाला, ये बन जाएगा 8x²। अब यहाँ पर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 8x² + 1 है, 8x² तो मौजूद है, +1 नहीं है, तो +1 इधर भी लिखें और इधर भी लिखें, तो ये बन जाएगा 8x² + 1। यहाँ पर इनके साइन चेंज करें तो ये कैंसल, आपके पास 0, तो यहाँ पर ये आपके पास HCF निकल आया, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 4x स्क्वायर 4 4 द 16 हमने किया, और उसके बाद हमने 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर ऐड किया तो 8x स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर 8x स्क्वायर मौजूद है तो प्लस 1 नहीं है, तो प्लस 1 इधर भी लिखा प्लस 1 उधर भी लिखा, तो ये सॉल्व किया हमारे पास। तो जब आप स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे तो प्लस मैंने साथ में लगा देना है, ठीक है। Huria is analyzing the total cost of her loan modeled by expression cx into x square minus 8x plus 15, where x represent the number of years. What is the optimal repayment period for Huria loan? आपने एक तो यहाँ पर कॉस्ट ज़ीरो कब होगी, एक तो ये बताना है कि ज़ीरो कॉस्ट कब होगी, ईयर को यहाँ एक्स से ज़हर किया गया है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के अंदर वहाँ पर आपने देखना है कि एक्स की जगह पर हम कौन सी वैल्यू पुट करें, या एक्स की वैल्यू क्या निकलती है, वो पुट करने से जब आंसर ज़ीरो निकलेगा तो वही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। रिपेमेंट पीरियड आपने बताना है 3 ईयर 5 ईयर, इसका आंसर निकलता है वैसे तो सी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, लास्ट टर्म को आपने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये बनेगा 15x स्क्वायर। अब दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 है, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8 है। अब 5 3 15 तो बन रहा है प्लस का, लेकिन बीच में माइनस का 8 आना चाहिए। माइनस का 8 लाने के लिए दोनों के साथ माइनस की अलामत लगानी पड़ेगी, माइनस 5x माइनस का 3x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 15 भी बनता है, और माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 भी बनता है। तो आपने माइनस 8 की जगह ये दोनों पेयर पुट करने हैं, माइनस 5 और माइनस 3x। सी एन टू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। इन दोनों में से कॉमन निकालें, फिर इन दोनों में से कॉमन x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 आएगा। इन दोनों में से माइनस का 3 निकालेंगे, x माइनस 5 आएगा। इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे x माइनस 3, और इन दोनों की जगह एक टर्म x माइनस 5। कॉस्ट इज़ 0 एट x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू 3। ये कैसे, आपने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है कि x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो इसका आंसर बनेगा x इज़ इक्वल टू 3, और x माइनस 5 अगर 0 के इक्वल पुट करें तो x इज़ इक्वल टू 5। तो अगर हम 3 पुट करते हैं या 5 पुट करते हैं तो ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड हमारे पास निकल आएगा। वो 3 ईयर भी हो सकता है या 5 ईयर भी हो सकता है, जिस पर कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।